हेलो बच्चों। तो आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के हम इस न्यू वीडियो में पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या है। ये जो सब्जेक्ट है जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में कुछ ब्रांच वाइज पढ़ाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे चैप्टर 1, जो कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये परमाणु जो होता है बनता कैसे से। इसके जो मूल कण क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके जो प्रतीक है इलेक्ट्रॉन, जैसा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इसका प्रतीक इससे डोनेट करते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं। और इसका जो आवेश होता है, इसका आवेश सबसे जरूरी चीज़ है, इसका आवेश याद करना। ये बहुत जगह इससे लगभग हर एक एग्जाम में पूछता है, या इसे कह सकते हैं बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो इसका जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना होता है। क्लियर है। इसके बाद इसका द्रव्यमान होता है। उसके बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो हम क्या कहेंगे, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, हमें ये याद करना है, जे थॉमसन। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं प्रोटॉन की तरफ। इसका जो पहले इसका खोज किस वर्ष में हुआ था, 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी। अब आते हैं प्रोटॉन की तरफ। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आप प्रोटॉन की तरफ चलते हैं। तो प्रोटॉन को जो हम प्रतीक है, इसे हम पी से दर्शाते हैं। किससे? पी से, स्मॉल पी से। उसके बाद जो इसका जो है आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना इसका भी होता है, लेकिन बस इसमें इतना अंतर है, ये पॉजिटिव होता है, ये धन चार्ज होता है। वही कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम अपने न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन को हम एन से दर्शाते हैं। सबसे प्रोटॉन भूल गए। प्रोटॉन को जो खोज करता थे वो रदरफोर्ड जी थे, और इसकी खोज 1919 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसका जो होता है आवेश, ये 0 होता है, इसका आवेश 0 होता है। क्लियर है। उसके बाद इसकी आते हैं द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान जो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 होता है। क्लियर है। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, जे चैडविक। क्लियर है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इसे हम याद कैसे करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले हम कैसे इसको याद करेंगे। इसका एक ट्रिक होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको कैसे याद करने का जो तरीका, जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो इसके लिए हमें बस एक दो लाइन है जिसको याद करना पड़ेगा। जैसे क्या है, ईंट पर नाच। क्या है, ईंट पर नाच। क्लियर है, दिख रहा है। तो यहाँ हम जानते हैं ईंट क्या होता है, पत्थर जानते हैं इसका। पर नाच, तो ई से क्या हमारा होता है, ई से हमारा होता है, ई से होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ई से इलेक्ट्रॉन होता है। और ट से क्या होता है, थॉमसन। क्लियर है। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ट हो गया। उसके बाद पर में क्या होता है, प्रोटॉन पर से होता है, और रस से रदरफोर्ड। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद न न्यूट्रॉन, और च से चैडविक। क्लियर है। इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कभी बार कोई पूछता है तो बताने में कन्फ्यूजन हो जाती है। क्लियर है। अब आते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो पता चल गया। अब सबसे पहले देखते हैं कैथोड किरणों एवं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सन 1897 में जे थॉमसन ने एक ऐसी कांच की ट्यूब का निर्माण किया, क्लियर है, जिसके आंशिक रूप से निर्वाता अधिकांश हवा पंप द्वारा ट्यूब से बाहर कर दी जाती गई थी। फिर उन्होंने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मध्य एक उच्च विद्युत वोल्टेज लागू किया। अधिकांश हवा पंप द्वारा ट्यूब से बाहर कर दी गई थी। फिर उन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक वो चालू किया,
क्लियर है। तो देखते हैं उन्होंने पाया कि नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या पाया, तो अधिकांश हवा पंप द्वारा ट्यूब से बाहर कर दी गए थे। फिर उन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य एक उच्च विद्युत वोल्टेज, क्या, उच्च विद्युत वोल्टेज, क्लियर है, उच्च विद्युत वोल्टेज कहाँ गया, उन्होंने पाया नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन, उन्होंने पाया कि नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन कैथोड से धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर कणों की एक धारा जा रही है, कि एक एनोड जो है कणों की एक धारा जा रही है, क्लियर है। उसके बाद इस किरण से कैथोड किरण कहा गया, इसको हम इसी से कैथोड किरण कहे गए। तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसको फिगर के माध्यम से कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, हमारा कैथोड है, ये जो निगेटिव होता है, और इसमें ये एनोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे धन चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज। हाई वोल्टेज जनरेटर ये है, ये 2 वॉल्यूम पंप है। अब क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम कैथोड किरणों के गुण, इसके कुछ गुण जानते हैं। तो इसके जो गुण क्या है, ये सीधी रेखा में चलती हैं, क्लियर है। सबसे पहले हम इसके गुण, ये भी एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं। तो कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। इसके साथ साथ हमें याद भी करते चलना है, जिससे कि हम भूलें ना, इसलिए मैं इसको सरल लैंग्वेज में नोट्स भी बनाया हूँ और आपको वो सरल लैंग्वेज में याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा इसका जो गुण क्या होता है कि ये कैथोड की भौतिक संरचना पर निर्भर नहीं करती, ये कैथोड की भौतिक संरचना पर निर्भर नहीं करती हैं। और तीसरा इसका क्या है, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, ये ऋणावेशित भी होती हैं कैथोड किरणें। ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, क्लियर है, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद पांचवा हमारा क्या है, कैथोड किरणों से प्राप्त ताप प्रभाव होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, क्लियर है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं, जब ये किरणों किसी कठोर धातु जैसे टंगस्टन, तांबा आदि से टकराती है, जब टंगस्टन टकराती है तो एक्सरे का उत्पादन करती है, किसका, एक्सरे का उत्पादन करती है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं अगले पर, तो ये किरणें जब किसी गैस के माध्यम से, जब किसी गैस के माध्यम से गुजरती हैं तो इनका उसका आयनीकरण कर देती हैं। जब ये जो कीड़े होती हैं किसी गैस के माध्यम से गुजरती हैं तो उसका आयनीकरण, आयनीकरण मतलब समझ रहे हैं, आयन यानी धन आयन या ऋण आयन, इसमें कन्वर्ट कर देती हैं, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये कीड़े फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, जो हमारा फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसको ये प्रभावित करती हैं, क्लियर है। इतना है, इसको हम गुण या लक्षण लिख देते हैं तो काफ़ी है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा एनोड किरणें, एनोड किरण और प्रोटॉन की खोज, ठीक है। एनोड किरणों की खोज कब हुई थी, तो परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति का सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने 1806 में पता लगाया था। इन्होंने प्रयोगों की एक श्रृंखला बनाई, क्या, श्रृंखला द्वारा देखा कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली से अल्प दाब तथा उच्च विभवांतर पर गैसों में विद्युत विसर्जन, क्या, गैसों में दाब तथा उच्च विभवांतर पर गैसों में विद्युत विसर्जन, क्लियर है। उसके बाद किया जाता है तो कीड़े एनोड से निकलकर कैथोड के छिद्रों में होती हुई कैथोड के पीछे हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इस नई किरण को धनात्मक किरण एनोड कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम, ग्रीन गैल्यू क्या है, हम इसका देख फिगर सादर समझ सकते हैं। ये जो हमारा एनोड है, क्लियर है, एनोड को हम फिगर द्वारा समझते हैं कैसे, कि ये यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये निगेटिव, ये जस्ट कैथोड का अपोजिट होता है, किसका, कैथोड का अपोजिट एनोड होता है, और यहाँ पे ये धन चार्ज है या ये ऋण चार्ज, क्लियर है। यही हमको आपको समझाना था। उसके बाद आते हैं एनोड किरणों के गुण, इसके क्या क्या लक्षण हैं, गुण देखते हैं। एनोड किरणों के गुण हम देखते हैं, तो एनोड किरणों के गुण
ये सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें धनावेशित होती हैं। हाँ, तो देखते हैं आगे इसके एनोड के गुण क्या होते हैं। तो एनोड के जो गुण होते हैं वो ये सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे कैथोड का था वैसे ही जस्ट एनोड का भी है। ये किरणें धनावेशित होती हैं, वो ऋणावेशित होती थी, ये इसका अपोजिट धनावेशित होती है। ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं। किससे? ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। क्लियर है? उसके बाद ये किरणें जब किसी गैस के माध्यम से गुजरती हैं तो उनका आयनीकरण कर देती हैं। क्या? उनका आयनीकरण कर देती हैं। वही जो बताया थे, धन आयन ऋण आयन जब किसी गैस के माध्यम से गुजरेंगी तब। क्लियर है? उसके बाद इन कीड़ों को भेदने की क्षमता कैथोड कीड़ों से कम होती है। इन कीड़ों को भेदने यानी किसी भी को मतलब छेद करने की क्षमता कैथोड कीड़ों से कम होती है। तो अब आगे चलते हैं, हम इसकी जो प्रॉपर्टीज गुण हैं उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो कैथोड किरण विपरीत ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणों के विपरीत ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद एनोड किरणों के कण सकारात्मक रूप से गैसीय आयनों को चार्ज करते हैं। क्लियर है? एनोड किरणों के कण सकारात्मक रूप से गैसीय आयनों के चार्ज करते हैं। और हम आगे करते हैं, जस्ता सल्फाइड पर प्रतिदीप्ति उत्पादन कर देते हैं। ये जस्ता सल्फाइड पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं हम, अब न्यूट्रॉन की खोज। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप जो मैं बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, कितने सन में हुई थी, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसका आवेश, ऋणावेश, पॉजिटिव आवेश और कैथोड के गुण, कैथोड और एनोड में अंतर, ये सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF भेज दूंगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो आपसे मैं इसके अगले पार्ट नंबर 2 में मिलूंगा। वहाँ पे मैं आपको ये चैप्टर क्लियर कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही।